प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 9 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ। साखियाँ एवं पद। साखियाँ मैंने पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। पार्ट 2 में आपको पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये भी कबीरदास की ही रचना है। आइए पढ़ते हैं कि इस पंक्ति में कबीरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस पंक्ति को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ लें। पंक्ति में 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योगी बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलहूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो सबसे पहले हमें सभी शब्दों का अर्थ जानने के लिए उसके अर्थों को जानना ज़रूरी है। तो ये सभी शब्दों के अर्थ आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अर्थों को पढ़कर इस शब्दों को जान पाएंगे। तो इस शब्द का अब आइए हम लोग भावार्थ जानें कि ये पंक्ति हमें क्या बताना चाहता है। तो प्रस्तुत शब्द जो है कबीरदास, इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त हैं। उनको ढूंढने के लिए हमें बाहरी दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कबीरदास जी समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत देते हुए कहते हैं कि ईश्वर निराकार और घट घटवासी है, यानी कि वो हर एक जगह पे है, वह प्रत्येक प्राणी में है। उसे अन्यत्र खोजने की चेष्टा व्यर्थ और निरर्थक है। उसको बेकार में हमें खोजने की ज़रूरत नहीं है। लोग प्रायः ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थानों पर पूजा पाठ कर प्राप्त करना चाहते हैं। वे योग्य वैराग धारण कर ईश्वर को पाना चाहते, पर ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में होता है। इधर उधर भटकने के स्थान पर अगर हम अपने अंतर्मन को अच्छे से समझें तो व्यक्ति को अंतरात्मा प्राप्त हो सकती है, यानी कि आत्मा ज्ञान उसे मिल सकता है। वह परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार कर सकता है और इस तरीके से वो अपने अंतर्मन में देखकर हर श्वासों के श्वास में ईश्वर को ढूंढकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब आइए दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वै धुनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुब्धि का भांडा फूटा, जागो जुगाती करी संतो बांधी, निर्चु चुवै न पानी, पूर्ण कपाट काया का निक्सया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब आइए इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं उसे जानें। तो इस पंक्ति के माध्यम से हमें कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान की आंधी में इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ज्ञान की आंधी के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य की जीवन में अपनी आध्यात्मिकता, मानसिक और जीवन मूल्यों संबंधित दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। ज्ञान के आगमन से भक्त के मन में स्थित विकार स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो आंधी की तरह आता है और मनुष्य के मन की बुराइयों को तेजी से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार छोटे मोटे तूफानों से हमारे आस पड़ोस के कचरे नहीं उड़ते हैं, परंतु अगर एक बार आंधी आ जाए तो वो आसपास की गंदगियों को उड़ाकर ले जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भी ज्ञान की आंधी आती है तो वो बुराइयों को ख़त्म कर देती है और वो सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आंधी अपनी गति से छप्पर का नाश कर देती है, कबीर ज्ञान और आंधी को एक ही रूप में बांधते हुए संतों से कहते हैं कि ये संतों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर जो है पूरी तरह उड़ गया है, यानी ज्ञान से भ्रम का
समूल नाश हो गया है और सांसारिक मोह माया का जाल तार तार हो गया है। व्यक्ति के अंदर जो भी सांसारिक मोह माया है वो खत्म हो गया है। माया मोह के जाल में फंसे मन और चित्त या हृदय का स्तंभ गिर चुका है। मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका था टूट चुकी है। शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा तृष्णा रूपी छप्पर ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। अब संतों ने बड़ी युक्ति के साथ इस भ्रम रहित छप्पर को पुनः बांधा। इस कारण इसमें से पानी नहीं टपका। कपट बुराइयों संबंधी गंदगी निकल जाने से यह शरीर निर्मल हो गया है। आंधी के बाद वर्षा होने से सभी कुछ भीग जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि सूर्य के उदित होते ही यानी सूर्य के उगते ही अंधकार जैसे समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की पहचान कर लेने पे अज्ञानता तथा मोह माया जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। तो छात्रों, सबसे पहले इस पाठ को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि सभी शब्दों का हम अर्थ जानें। तो वो आपके पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले उस शब्दों का अर्थ जानें, तभी आपको ये पाठ समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।